कोई कार्य हो रहा है ये, जिस प्रकार से 3 तलाक अभिशाप था, उसी प्रकार से हमारा वक्फ बोर्ड भी ये मान लो एक अभिशाप है। मुसलमानों को इससे दूर रखा जाता है, इसलिए मुस्लिम समाज के हितकारी काम हो रहा है, इसलिए मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन है। अलावा जो देश के हमेशा अच्छे के विरोध में खड़े रहे हैं, उन्हीं को आपत्ति है, बाकी किसी को कोई आपत्ति नहीं। विश्वास और इस भारत की जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। उन्होंने आज तक जो भी फैसले लिए हैं देश हित में लिए हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के देश के लोगों के लाभकारी फैसले लिए हैं और उन्होंने देश को पहले रख के उस बात को रखा है। विपक्ष का स्वभाव और काम बन गया है अच्छे कामों में व्यवधान डालना। वक्फ बोर्ड में संशोधन होना ही चाहिए था। वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद बोर्ड चल रहा था, ज़मीनें कब्जा करके और स्वयं के उपयोग में ली जा रही थी। न कोई वहाँ स्कूल बने, न कॉलेज बने, न वक्फ बोर्ड पे धर्मशाला बनी, न गरीब ज़रूरतमंदों को वक्फ बोर्ड के पे मकान दिए गए। यानी उन लैंड को, ज़मीनों को कब्जा करना। ज़मीन किसकी थी कोई रिकॉर्ड नहीं है, बोर्ड लगा दो, कब्जा कर लो, अपना खुद का कोर्ट, अपना फैसला, और उन ज़मीनों को अपने आपस में बांट लो और उससे अपने घर भर लो, अपने आप को पाल लो। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने कभी कुछ किया नहीं। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इनको बेदखल करना चाहिए जिन्होंने इसमें ज़मीनों का घोटाले किए हैं, ज़मीनों का दुरुपयोग किया है और इन ज़मीनों से किसी गरीब को लाभ न पहुंचाकर स्वयं को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इन सब की सदस्यता भंग करके और सरकारी एजेंसी इसकी जांच करे और सरकारी तंत्र इसमें देखरेख करे। हमारे मंदिरों का, ट्रस्टों का, सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं उनका, उन सब का लेखा जोखा हर महीने जब ऑडिट होता है, सरकारी संस्थाएं हमारा ऑडिट करती है, जांच करती है और कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो हमें पनिश करती है, पेनल्टी करती है, सील भी करती है। फिर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का, इन बोर्डों का जांच क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए। ये अपनी मर्जी से कांग्रेस काल में जिस प्रकार के स्वार्थ और लाभ के लिए बना दिए गए थे बोर्ड, ये कैंसिल होनी चाहिए या इनमें संशोधन होना चाहिए। इसलिए भी लाभ होना चाहिए, इससे मुस्लिम समाज को भी लाभ मिलेगा और मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से अब तक कोई लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें गिनती के लोगों को मिल पाया है। तो वक्फ बोर्ड की अब ज़मीनों के माध्यम से उन मुस्लिम समाज गरीब परिवारों को भी लाभ मिलेगा। उनमें धर्मस्थल भी बनेंगे, धर्मशालाएं भी बनेगी, स्कूल कॉलेज भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, गरीबों के लिए मकान भी बनेंगे और बोर्ड का लेखा जोखा होगा। बोर्ड की अंदर कोई गड़बड़ियाँ होगी तो उसकी जांच भी होगी। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है वह हितकारी है, शुभ है। मैं अभिनंदन करता हूँ और पुनः पूर्व में ही बहुत सारी शुभकामनाएं मैं वक्फ बोर्ड में जो परिवर्तन होकर आएगा उसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद सहित देता हूँ। समाज के लिए लाभकारी कोई कार्य हो रहा है ये, जिस प्रकार से 3 तलाक अभिशाप था, उसी प्रकार से हमारा वक्फ बोर्ड भी ये मान लो एक अभिशाप के रूप में है, जिसमें लैंड जिहाद है, ज़मीनों पर कब्जा करने का काम है और ज़मीनें कब्जा करके दुरुपयोग का काम है और ज़रूरतमंद मुसलमानों को इससे दूर रखा जाता है, इसलिए मुस्लिम समाज के हितकारी काम हो रहा है, इसलिए मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन है। विपक्ष और गिनती के परिवारवाद पार्टियों के अलावा जो देश के हमेशा अच्छे के विरोध में खड़े रहे हैं, उन्हीं को आपत्ति है, बाकी किसी को कोई आपत्ति नहीं है।